मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि सुजानपुर के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो पिछली बार थे फौजी साहब, उनको आपने वहां पर कैंडिडेट बनाया है। राकेश कालिया जी जो गगरेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, छोड़ करके कांग्रेस में गए, उनको आपने कैंडिडेट बनाया है। तो अगर आप उन 6 के ऊपर बिकने का ब्लेम लगाते तो इनके बारे में कांग्रेस का क्या स्पष्टीकरण है? पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आजकल लोकसभा के चुनावों की गहमा गहमी शुरू हुई है और साथ में 6 विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने सपोर्ट किया राज्यसभा के अंदर, वो तथ्यों पर आधारित सपोर्टिंग थी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया, उनकी सदस्यता रद्द करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना करके उनके आगे प्रत्याशी के रूप में बढ़ाया है। तो कांग्रेस के लोग जो आज बोल रहे हैं कि वो उन लोगों को खरीदा गया, वो लोग बिक गए, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि सुजानपुर के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो पिछली बार थे फौजी साहब, उनको आपने वहां पर कैंडिडेट बनाया है। राकेश कालिया जी जो गगरेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, छोड़ करके कांग्रेस में गए, उनको आपने कैंडिडेट बनाया है। तो अगर आप उन 6 के ऊपर बिकने का ब्लेम लगाते तो इनके बारे में कांग्रेस का क्या स्पष्टीकरण है, क्या बोलना चाहते हैं? और अभी भी जो सीटें उनकी खाली हैं जहां पर उनके कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, वहां पर भी वो चाह रहे हैं कि बीजेपी से कोई अच्छा व्यक्ति उनका कैंडिडेट बन जाए। तो कांग्रेस के लोग अपनी हताशा को, अपनी निराशा को और सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए विधायकों के ऊपर बिकने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि विक्रमादित्य सिंह ने रिजाइन दिया था, क्या उन्होंने पैसे लेकर के दिया था जब वो रोए थे मीडिया के सामने कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? और कैबिनेट के अंदर से शिक्षा मंत्री जी रोते हुए बाहर आ गए, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैसा लिया था उस रोने के लिए? इसका कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जवाब देना चाहिए। इस सरकार से जहां पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, वहां कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री भी परेशान है। ये जब जून महीने के अंदर रिजल्ट निकलेगा उसके बाद इनके ध्यान में आएगा और बाकी इनके कितने लोग कांग्रेस से दुखी होकर के कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी बार बार ये बोलती थी कि भारतीय जनता पार्टी लोन ले रही है, कर्जा ले रही है, कर्जे के नीचे दबा दिया है। और वो उस समय बोलते थे कि हम लोग जब आएंगे तो हम लोग कर्ज नहीं लेंगे। लेकिन जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में है, हजारों करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने ले लिया है। और अभी भी जो मीडिया के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि कुछ दिनों के अंदर फिर से लोन लेने के लिए कवायद शुरू हो गई है और हिमाचल प्रदेश के करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शासन लगभग 55 वर्षों तक 75 साल में से हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी सरकारें रही है और जो ब्लेम दूसरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को करते रहे। लेकिन अब इनकी कलाई खुल गई है कि किस तरह हर महीने लोन लेने के कागज बनाते हैं और लोन ले रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने चढ़ाया है। मुझे लगता है कि वो अति उत्साह में है क्योंकि कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, उनको एमपी का टिकट मिल गया तो उसके नाते उनको लग रहा है कि मैं एमपी झूठ बोल करके या बातचीत करके, या उनके कुछ लोग क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं कि उनके लोग फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं कि उन्ना का प्रत्याशी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्ना का तो चीफ मिनिस्टर भी बन रहा था, लेकिन आप लोग तो हमीरपुर वाले के चक्कर में लड्डू बांट रहे थे उस समय। तो उस समय आप लोगों ने क्या किया था? उस समय आपको अपना जिला ध्यान में नहीं आया। और मेरा जो मानना भी है कि हम लोगों को एक क्षेत्र की बात नहीं करनी चाहिए। जो एमपी होता है वो 17 विधानसभा क्षेत्र का होता है, वो कहीं का भी रहने वाला है। अब आज अनुराग जी हमारे एमपी हैं तो सिर्फ हमीरपुर के थोड़े ही हैं, वो बिलासपुर के भी हैं, उन्ना जिला के भी हैं, देहरा डिवीजन के भी हैं और हमीरपुर के भी हैं। तो क्षेत्रवाद की बात करना और इसके साथ साथ इस तरह से लोगों के ऊपर शब्दावली का प्रयोग करना, और आजकल कौन कौन बिक रहा है और कौन कौन किस किस से पैसे ले रहा है, जब मैं जानता हूँ किस किस को फ़ोन जा रहे हैं और व्यापारियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनको क्या क्या ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और क्रैशर वालों को क्या क्या ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कैसे गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि पैसे इकट्ठे करो और पैसे इकट्ठे करके गवर्नमेंट को पहुंचाओ और जहाँ के कैंडिडेट को दो। ये सारी बातें फिर खुलेंगी तो बड़े दूर तक जाएंगी। इसलिए सब लोग अपना काम करें और अपना अपना काम करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता देखेंगे किसको जिताती है जनता।